ये तो बता बेटी का कसूर क्या था, खता क्या थी, जुर्म क्या था, गुनाह क्या था कि रुखसत करते वक्त तूने कोड़े बरसा दिए। उस जालिम का जवाब ये होगा, उसका गुनाह ये था मेरे घर में पैदा हो गई है, औरत की हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत एक धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलासफर हकीम सुकरात की आवाज है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। अरबाबे कलीसा कहते हैं ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे तो महज जिस औरत हवा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि वो नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसकी राय की कोई वक़्त नहीं, उसका मशवरा काबिले इतना नहीं। ईसाइयत ने औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया, ये बेचारी अपना नाम तक न रख सकी। बाप के घर में पैदा हुई तो बाप की तरफ निस्बत कर दी गई, शादी हुई शौहर की तरफ मंसूब कर दी गई। जमाने माजी का एक पादरी ईसाई कहता है औरत खानगी खतरा है, औरत मरगूब आफत है, औरत आरास्ता मुसीबत है, औरत पैदाइशी वसवसा है, औरत शैतान के आने का दरवाजा है, औरत मर्दों के तबाह करने का आला है। सुनो बेटियों, गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा अजाबदेह है। अरे ये दुनिया है जो एक औरत के बारे में अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रही है। मगर आओ आओ उस पैगंबर से पूछें जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है, औरत के बारे में आपका क्या फरमाने अक़दस है, औरत के बारे में आपका क्या इरशाद गिरामी है। तो मेरा रसूल गुंबद खजरा से आवाज दे रहा है, आए प्यारी उम्मत, औरत जहन्नम नहीं है बल्कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है, मगर बेटियों जिस पैगंबर का तुम कलमा पढ़ती नात सब समात फरमाया। इसी स्टेज पर खत्म बुखारी शरीफ का एहतमाम हुआ। इस इलाके का ये बहुत अजीमुशान सुन्नियत का किला है। अल्लाह ताला यहाँ के सदर, सेक्रेटरी, मेंबरान, ओहदेदारान, तमाम असातिज़ा और तलबा सबको दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए। और आज जो अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा आप देख रहे हैं, इस पर जो आप फैज़ान देख रहे हैं, वो खतीब दौरा, मुर्शिद बरहक, मुकर्रिर लासानी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अबुल वफा फसीही गाजीपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हम लोग जब तालिब इल्म थे तो अपने असातिज़ा से सुना करते थे कि बेटा तुमने अबुल वफा फसीही की गाजीपुरी की तकरीर नहीं सुनी है। क्या शानदार खिताब था उनका, पूरे मुल्क से अपने खिताबत का लोहा मनवा लिया था और लिमिटेड तकरीर करते थे। 60 मिनट के ऊपर नहीं जाते थे जल्दी से, 53 मिनट, 55 मिनट, 1 घंटे के अंदर। लेकिन वो लालो गौहर निकाल के लाते थे। कुरान हदीस की रोशनी में वो निकात दिखाई देते थे, वो मोतियां पिरोते थे कि जमाना दंग रह जाता था और समझ लेता था कि जात तो अबुल वफा फसीही की है, मगर इसमें बरकतें रहमतुल लिल आलमीन की हैं। अल्लाह ताला उनके फैजान से हमको और आपको सबको माला माल फरमाए। और उन्हीं के नबीरे में से शेख तरीक़त हजरत अल्लामा सैयद अबुल फुज़ैल साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, जो आज हजरत के सिलसिले की सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, उन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए, अहले सुन्नत वल जमात पर उनका साया कायम व दायम फरमाए। और
मुकर्रिर शोलावार हजरत हाफिज कारी सैयद अबुल्लैस साहब शाबान मियाँ, इंशाअल्लाह उनका भी खिताब आप समाअत फरमाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हैं। मैं अपने निर्धारित समय से 1 घंटा विलंब से बैठा हूं। बगल में स्टेशन है, निर्धारित समय ट्रेन तो समझते ही हो। 1 घंटे विलंब से बैठा हूं, जिसके लिए मुझे खेद है। मगर ऐसे माहौल में भी आपकी फिक्र और आपका जहन चाहे जैसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूं। और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया। 4 मिसले हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो, तुम हुसैनी हो, तुम, अरे बोलो ना, है तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। चार मिसरे और सुन। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, दिल लगा के बोलो या हुसैन। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। 4 मिसरे और सुनिए, देखो आए गई। जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हो मुसलमान तो जियो अपने ही बलबूते पर, हो मुसलमान तो जियो अपने ही बलबूते पर, रूस अमेरिका की इमदाद से क्या होता है। मोहतरम हजरात, आज दस्तार है, आपस में कितना प्यार है, ये भी फजले परवरदिगार है। दुश्मनों पर गर्दो गुबार है, आशिकों के चेहरों में निखार है। आज दस्तार है, दस्तार बंदी, दस्तार, जोर से बोलो, बंदी। मतलब अब तक इनके 10 तार खुले थे, इनको आज साहिब सज्जादा के हाथों से बांध दिया गया, 10 तारों को पाबंद कर दिया गया। देखो, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, कितने हुए बोलो। या रसूल अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि जब सुन्नी मौलवी तकरीर भूल जाता है तो कहता है दरूद शरीफ पढ़िए, और ये नहीं सोचता कम से कम दरूद की बरकत से तकरीर याद तो आ जाती है। इसी तरह लाइट चली गई तो दरूद पढ़ने लगते हैं, देखो दरूद की बरकत से लाइट ही आ गई। तो ये एक उसमें से जुबान है, 2 आंखें हैं, एक जहन है, 10 करो बस, वरना आप गिनाने लगे तो हम खुद जाएंगे फंस।
ये 10 तार खुले हुए थे। मदरसा गौसिया फसीहिया मदीनतुल उलूम के तलबा के, ये हाथों से जो चाहते थे पकड़ लेते थे, ये जो चाहते जहां चाहते थे पैरों से चले जाते थे, जो चाहते थे आंख से देख लेते थे, जो चाहते थे कान से सुन लेते थे, जो चाहते थे जुबान से बोल देते थे, और जो चाहते थे दिमाग पे सोच लेते थे। मगर आज इन 10 तारों को पाबंद कर दिया गया और इन 10 तारों को बांध दिया गया है कि बच्चों, अब हाथ से वो मत पकड़ना जिससे इस्लाम ने रोका है, पैर से वहां मत जाना जिस पर शरीयत ने पाबंदी लगाई है, आंखों से वो मत देखना जिसे अल्लाह रसूल ने पसंद नहीं किया, जुबान से वो मत बोलना जो नापसंद हो। गोया अब तुझे सारा काम अपनी तबीयत से नहीं करना, मुस्तफा की शरीयत से करना। मोहतरम हजरात, इन तलबा से मैं कहना चाहता हूं, अब तक आपको आपके गांव वाले, घर वाले, इलाके वाले तालिब इल्म समझते थे, लेकिन आप में से आज कोई मुफ्ती हो गया, कोई नायबे रसूल बन गया, कोई हाफिजे कुरान बन गया, कोई कारिये कुरान बन गया। अब आपका उठना बैठना जब ये कौम देखेगी ना, तो आप में इस्लाम ढूंढेगी और ये तस्वूर करेंगे जैसे आप उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते बोलते समझते तिजारत करते हैं ना, लोग आप में इस्लाम ढूंढेंगे। लिहाजा अब शरीयत के खिलाफ ना काम करना, अब शरीयत के खिलाफ कदम मत उठाना, वरना तुम्हारे फिसलने से ये कौम फिसल सकती है। क्योंकि आज से तुम नायबे रसूल हो गए हो। अहद करके जाओ अपने पीरो मुर्शिद के हाथों पर, इंशाअल्लाह हम आलिम बाअमल बन करके जा रहे हैं। हजरात, इस वक्त मुल्क के हालात कितने बुरे हैं। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और खूब समझदार हैं, ये हमारे उलमा भी समझते हैं। खास तौर से मैं कहना चाहता हूं, एक माहौल रचा जा रहा है इस मुल्क में, मेरी समझने की बात कोशिश कीजिएगा। जो हमारे घरों की, खानदान की और समाज की मुस्लिम बेटियां हैं, उनको इर्तिदाद की तरफ ले जाया जा रहा है, उनको मुर्तद्दा करने की कोशिश की जा रही है, लालचें दी जा रही हैं। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोबाइल, सोशल मीडिया के जरिए उन बच्चियों को गुमराह किया जा रहा है और गैर मुस्लिमों को 4-4 लाख रुपए की लालच दी जा रही है कि तुम्हें 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, तुम किसी मुस्लिम बेटी को गुमराह कर लाओ, तुम किसी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली बेटी को अपने में निकाह में ले लो। हमारी बहुत सारी बेटियां उनके चक्कर में आ जाती हैं, जबकि माँ बाप की सबसे पहली गलती है बिला जरूरत बेटियों के हाथों में मोबाइल मत दो ताकि तमाम गुनाहों से बचा जा सके। और होता क्या है, अभी पिछले दिनों मैंने 40 बच्चियों की लिस्ट पढ़ी थी और इसका जिक्र दारुस्सलाम हैदराबाद में किया था कि 40 बच्चियों से निकाह किया गया, उन्हें जालसाजी में फंसाकर और उसके बाद उन बच्चियों का कत्ल कर दिया गया। न खुदा ही मिला न विसाले सनम। बेटियों और बच्चियों, गारंटी से सुन लो, आज इस जिम्मेदार स्टेज पर इस्लाम से ज्यादा कोई मजहब न तुम्हें इज्जत दे सकता है और न इस्लाम से ज्यादा तुम्हें कोई हक दे सकता है। मैं बताऊंगा आज अपनी तकरीर में कहां कहां हुकूक तुम्हें इस्लाम ने दिए हैं और कितनी इज्जतों से तुम्हें नवाजा है। तारीख का सिर्फ एक दरवाजा खटखटाने जा रहा हूं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इस पूरी दुनिया में भरे समाज में औरतों के साथ कौन सा व्यवहार हो रहा था और आज मुस्लिम बेटियों के साथ कौन सा व्यवहार करने की नापाक कोशिश की जा रही है। अहले अरब औरत के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं करते थे,
बल्कि जूं ही इस पौधे ने जन्म लिया, अपनी माँ की गोद को मसरत बख्शा, लोग उस पर हमलावर हो गए, उसको मसल दिया। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले। अगर माँ की ममता जोश में आती तो बाप की नजरों से छुपाकर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती, और जैसे ही जालिम बाप को खबर हो जाती, दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही पेवंद खाक कर देता था। इसलिए उन अरबों का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है, कल जवान होगी, शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने आस्थाने का दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा इसकी जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। और आपकी जमीन पर औरतों को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता है, और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान बुत की है। मनोशास्त्र के रूप से बिच्छू से ज्यादा डसने वाली है, सांप से ज्यादा जहर रखने वाली है। शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद निकाह सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम, दौलत से महरूम। रूसियों के यहाँ तो मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अतालियों का कहना है, घोड़ा अच्छा हो या बुरा उसको महमीज की जरूरत है, औरत अच्छी हो या बुरी उसको मार की जरूरत है। स्पेनियों की शोहरा आफाक तहजीब में औरत पालतू बिल्ली से ज्यादा मकाम हासिल न कर सकी। ईरान का हाल चाल यही रहा। यूरान में कल भी गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे, और वो रूस का बदतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने है। जब कोई बाप अपनी बेटी को सहने चमन से रुखसत करता तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मारकर वो कोड़ा दामाद के हवाले कर देता, ले जाओ इसी कोड़े से मेरी बेटी पर जरा यजरेबों की गर्दाने गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बता बेटी का कसूर क्या था, खता क्या थी, जुर्म क्या था, गुनाह क्या था कि रुखसत करते वक्त तूने कोड़े बरसा दिए। उस जालिम का जवाब ये होगा, उसका गुनाह ये था मेरे घर में पैदा हो गई है। औरत की हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत एक धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलासफर हकीम सुकरात की आवाज है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। अरबाबे कलीसा कहते हैं ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे तो महज जिस औरत हवा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि वो नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसकी राय की कोई वक़्त नहीं, उसका मशवरा काबिले इतना नहीं। ईसाइयत ने औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया, ये बेचारी अपना नाम तक न रख सकी। बाप के घर में पैदा हुई तो बाप की तरफ निस्बत कर दी गई, शादी हुई शौहर की तरफ मंसूब कर दी गई। जमाने माजी का एक पादरी ईसाई कहता है औरत खानगी खतरा है, औरत मरगूब आफत है, औरत आरास्ता मुसीबत है, औरत पैदाइशी वसवसा है, औरत शैतान के आने का दरवाजा है, औरत मर्दों के तबाह करने का आला है। सुनो बेटियों, गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा अजाबदेह है। अरे ये दुनिया है जो एक औरत के बारे में अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रही है। मगर आओ आओ उस पैगंबर से पूछें जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है, औरत के बारे में आपका क्या फरमाने अक़दस है, औरत के बारे में आपका क्या इरशाद गिरामी है। तो मेरा रसूल गुंबदे खजरा से आवाज दे रहा है, आए प्यारी उम्मत, औरत जहन्नम नहीं है बल्कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है, मगर बेटियों जिस पैगंबर का तुम कलमा पढ़ती हो वो नबी क्या कह रहा है, अगर ये औरत मां बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। मां के कदमों के नीचे, जोर से बोलो, मेरी तकरीर का असर उल्टा ना ले लीजिएगा। ये अच्छा बता दिया कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है। अब मां को ऊपर एक मकाम पे बांध दो और सोचो यह है भारत, यहाँ यात्रा बहुत होती है,
कोई रथ यात्रा, कोई एकता यात्रा, कोई राम रहीम यात्रा, माँ ऊपर बंदी है, नीचे से पद यात्रा हो रही है। और बोलो जन्नत से आ रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं। माँ के कदमों में जन्नत है। मैं चैलेंज करता हूं, माँ का ये मकाम, मनसब, इज्जत, वकार, आबरू, तकद्दुस क्या अमेरिका ने बढ़ाया है? बोलो, क्या अफ्रीका ने बढ़ाया है? एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, लेबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, आगलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड ने बढ़ाया है। माँ के कदमों में जन्नत है। ये इंडिया की बोली नहीं है, ये तो हबीबे किबरिया की बोली है। जिस इस्लाम ने एक औरत को इज्जत दिया, सुन लो बेटियों, बहनों, माओ, उस इस्लाम के ताल्लुक से कुरान कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहां इस्लाम ही है। इस्लाम ने औरत को रहमत बनाया, बरकत बनाया, नेमत बनाया, और इस्लाम तो खुद ही रहमत बनकर आया है। इस्लाम बरकत बनकर आया है। इस्लाम इंसानियत का दीन है, मानवता का दीन है, बशरियत का दीन है, इखलास का दीन है, अखलाक का दीन है, भाईचारा का दीन है, मसावत का दीन है, अहिंसा का दीन है। ये इस्लाम ही का अखलाक था जिसने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया, उमर को फारूक आजम बना दिया, उस्मान को जामिल कुरान बना दिया, अली को शेरे खुदा बना दिया। जो ये कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है, मैं तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर है ना? इन जलसों का फायदा यही होता है, उलमा के बयान सुना करो, कुछ इल्म हासिल किया करो, वरना बाजार में कोई आपसे पूछ ले कि इस्लाम तो तलवार से फैला है, तो आप कहेंगे ठहरिए, मौलाना अब्दुल रहीम साहब मिसबाही मिलेंगे, मौलाना रफीक साहब मिलेंगे, मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब मिलेंगे, कलीमी साहब मिलेंगे, मिसबाही साहब मिलेंगे, इनसे पूछ के बताएंगे। नहीं मुसलमानों, इतना इल्म रखो कि दुश्मन सवाल करता जाए तुम जवाब देते चले जाओ। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, वरना मुझे जवाब दो। जिस वक्त उमर इब्ने खत्ताब ने दारे अरकम में आकर मुस्तफा के कदमों पे कलमा पढ़ा था, तो तलवार किसके हाथ में थी? अरे बोलो ना, उमर की हाथ। अच्छा, ऐसे ही नहीं आए थे उमर, बड़ी प्लानिंग के साथ आए। मक्के में इस्लाम फैल रहा था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम बढ़ते बढ़ते तकरीबन 39 मुसलमान हो गए। तो अरबों के यहाँ एक माहौल था, अगर किसी जमात में 40 आदमी हो जाए तो उस बॉडी का रजिस्ट्रेशन हो जाता था, रजिस्टर्ड बॉडी। जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रस्ट का होता है, वक्फ बोर्ड में होता है, इसी तरह अरबों के यहाँ 40 आदमी में कमेटी रजिस्टर्ड। 39 मुसलमान हो गए, घबरा गए मक्के के नेता। सब सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी। तो मक्के के तमाम शोरमा घबरा गए कि 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया है, एक और मुसलमान हो जाएगा तो मुसलमानों का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 40 पूरे हो जाएंगे। इसके लिए काबे शरीफ में मीटिंग रखा, बड़े बड़े नेता जमा हुए, अबू जहल जैसे भाजपाई सब आ गए, रोको इस्लाम, किसी को मुसलमान ना होने दो, कलमा ना पढ़ने दो। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, मक्के वालों तुम्हें क्या हो गया? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में। उमर ने मारे गुस्से के तलवार न्याम से बाहर निकाला, कहा मक्के के शोरमाओ, मक्के के जिया लोग, मक्के के बहादुरों, हमारी तुम्हारी खामोशी का नतीजा 39 लोग दाखिले इस्लाम हो गए हैं। अब खत्ताब का बेटा किसी को मुसलमान न होने देगा। फिजाओं में तलवार लहराया उमर ने
और चल पड़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और कह रहे हैं उमर अब हम किसी को मुसलमान न होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम्ही को मुसलमान करेंगे। उमर गए सरकार की बारगाह में, तलवार लिए हैं, खड़े हो गए। उमर की नजर नबी पर, नबी की नजर उमर पर। नबी ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदमे रसूल में गिरे का सरकार पढ़ा दीजिए। दाखिले इस्लाम हो गए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बताओ उमर तलवार भी लिए हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, तलवार भी लिए हैं, मुसलमान भी हो रहे हैं। मैंने कहा उमर हुआ क्या? आपकी तलवार का लोहा तो अरब के लोग मानते थे, नबी के सामने गए तो तलवार लेके कलमा पढ़ने लगे। कहा ये उमर की तलवार थी, लोहे की थी, मगर जब मुस्तफा के अखलाक की तलवार उठी तो मेरे लोहे की तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए और मैं दाखिले इस्लाम हो गया। बेटियों इर्तिदाद का शिकार ना हो, अपने आप को संभालो, अपने माँ बाप की इज्जत संभालो। इस्लाम वो मजहब है जो तुम्हारी दुनिया भी संवारता है, तुम्हारी आखिरत भी संवारता है, दोनों जगह की गारंटी है। अच्छा एक बात और बताओ, ऐसा बेमिसाल पैगंबर, 4 तबके समाज में ऐसे हैं जल्दी से किसी के अकीदतमंद नहीं होते। जैसे दोस्त साथी, दोस्त अपने दोस्त का कभी भी अकीदतमंद नहीं होता, क्लास फेल हो, जब भी मिलेगा बाहों से बाहें डाल देगा। कैसे हो, क्या हाल है, उसको खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं, मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है, दोस्त अपने दोस्त का अकीदतमंद नहीं होता। बोलो ये जितने साथ में पढ़े हैं ना, हिफ्ज वाले भी हैं, इफ्ता वाले भी हैं, इनमें एक दूसरे को किसी से अकीदत नहीं है, एक साथ फारिग हो रहे हैं, बोलो एक साथ पगड़ी बंधवा रहे हैं, तो साथी अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना खामोश हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। अबे बताओ तो जरा, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। देखो ये हमारे उलमा जब आपके यहाँ मिलाद में, जलसे में, कॉन्फ्रेंसों में आते हैं, आप कितनी इज्जत करते हैं, खातिरी करते हैं। आइए हजरत तशरीफ लाइए, बड़ी मेहरबानी, बड़ा करम, बड़ा एहसान, आइए मुबारक कदम रख दीजिए, बोलो। लेकिन अभी नहीं, जब मैं कानपुर चला जाऊं तब इनसे पूछना, जब ये अपने घर जाते हैं कभी बीवी बोली आइए आइए, बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है, बड़ा एहसान है, आइए मुबारक कदम रख दीजिए, जल्दी से 10 कदम रख दीजिए, बड़ी मेहरबानी। बीवी बोली? अबे बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। सलाम होगा तो देखना जो बच्चे पीछे थे सबसे आगे, इंक्वायरी करो आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चे बड़े के अकीदतमंद नहीं होते। इसी तरह अरबों में गुलाम, इंडिया में नौकर, नौकर मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। इस चक्कर में कभी ना रहना, हाथ बांधे खड़ा है, यस सर, जी सर, हाँ सर, पूरे जवाहरे से ताजीम कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा है 6 बज गया है, ये छोड़ेगा कब, क्योंकि नौकर मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। नोट करो, लाओ मेरे पैगंबर की मिसाल। जमीन इधर से उधर हो सकती है, आसमान तबाही के लिए जबड़े खोल सकता है, मगर बेमिसाल पैगंबर का कोई जवाब नहीं ला सकता। दोस्त दोस्त का अकीदतमंद नहीं, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं, बच्चा बड़े का अकीदतमंद नहीं, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं,
मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर कि मेरे रसूल ने सबसे पहले जो कलमा पढ़वाया तो अपने दोस्त अबू बकर से कलमा पढ़वाया। पैगंबर ने अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया। रसूलुल्लाह ने मौला अली शेरे खुदा से पढ़वाया। कम उम्री का जमाना है। आला हजरत फाजिले बरेलवी लिखते हैं 8 साल से लेके 10 साल तक की उम्र है। पैगंबर ने पूछा, अली रात में खदीजा को देखा था, नमाज पढ़ते देखा था। हाँ या रसूल अल्लाह, ये हाथ का उठाना, हाथ का बांधना, हाथ का खोलना, पेशानी जमीन पर रख देना, पैगंबर ये कौन सा तरीका है? नबी फरमाते हैं, सुनो अली, जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। का सरकार पढ़ा दीजिए। ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम है, पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पता चला दुनिया में जो किसी का गुलाम नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का गुलाम है। ये है इस्लाम, ऐसे फैला है इस्लाम। और एक बात और सुन लीजिए बहुत प्यार के साथ, बेटियों बहनों, औरतें कई तरीके की होती है। एक औरत वो है जो मां बन के नजर आती है, एक वो है जो बेटी की शक्ल में दिखाई पड़ती है, और एक वो है जो बीवी बन जाती है, और एक औरत वो है जो समाज में महल्ले में एक बेवा का रूप ले लेती है। आओ इस्लाम का एहसान देखो बेटियों, तुम्हें इन तीनों जगह से गुजरना पड़ सकता, लेकिन इस्लाम का एहसान देखो, जब जब औरत ने लिबास बदला तब तब इस्लाम ने कहने का अंदाज बदला। तवज्जो कीजिए जरा सा, जब बेवा की सूरत में यह औरत नजर आई